जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जीवन अनमोल है पर आपका स्वागत है। आप लोग इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। श्री कृष्ण कहते हैं, हमारे जीवन में समस्याएं तो आते ही रहती है, लेकिन कभी कभी ये समस्याएं ऐसा रूप ले लेती है कि हम हार मान जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। परंतु आप हार ना माने, दृढ़ होकर आगे बढ़ते रहें तो प्रकाश के रूप में कल का दिन आपका स्वागत करेगा। हमारे जीवन में मित्र और शत्रु का बड़ा महत्व होता है। यदि आप सोचें तो ऐसा कोई क्षण नहीं कि जब हम अपने मित्रों के बारे में नहीं सोचते हैं या फिर अपने शत्रुओं के बारे में नहीं सोचते हैं। हमारा हर कार्य या फिर हमारे मित्रों के हित के लिए होता है या फिर हमारे शत्रुओं के अहित के लिए होता है। हम हर समय अपने मित्रों के साथ होते हैं या फिर अपने शत्रुओं के साथ होते हैं। कोई नहीं चाहता कि उसका शत्रु खुश रहे, हर कोई अपने शत्रु को नष्ट कर देना चाहता है। लेकिन हम आपको एक ऐसी बात बताएंगे जिससे आपके शत्रु हमेशा के लिए नष्ट हो जाएगा, और वह है आप अपने शत्रु को मित्र बना लीजिए और उनके सारे शत्रु तो ऐसे ही समाप्त हो जाएंगे। अंधकार को मिटाने के लिए दिए को प्रज्वलित करना ही पड़ेगा, और ऐसे ही बुराई को मिटाने के लिए अच्छाई तो लानी ही पड़ेगी। अन्याय को अन्याय से नहीं, न्याय से जीता जा सकता है। क्रोध को क्रोध से नहीं, क्षमा का साथ लेना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लोहा को लोहा ही काटता है, परंतु एक ठंडा लोहा ही गर्म लोहे को काटता है। इसलिए आपको अपने जीवन में सफलता होना है तो अपने अस्त्र और शस्त्रों को सोच समझकर उठाइए, क्योंकि आपकी एक गलत सोच परिणाम पर भारी बन जाता है। आप सोचते हैं कि पौधे को उखाड़ना या फिर काटना न केवल एक अपराध है बल्कि पाप भी है, तो भी हम ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि कई बार विनाश भी सृजन तक पहुंचा देता है। जब हम नया घर बनाते हैं तो पुराने घर को तोड़ना ही पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति तो लानी ही पड़ती है। ठीक उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या पौधे की जड़ों में खून लग जाए या उसका मूल्य सड़ जाए तो उसे उखाड़ देना ही बेहतर है। युद्ध करना प्राय नहीं, बल्कि कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना ही आवश्यक हो जाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? फूल या कांटे, प्रेम या नफरत, घृणा? आप सोचते हैं कि पौधे को उखाड़ना या फिर काटना न केवल एक अपराध है बल्कि पाप भी है, तो फिर हम ऐसा क्यों कर देते हैं? क्योंकि कई बार विनाश भी सृजन तक पहुंचा देता है। जब हम नया घर बनाते हैं तो पुराने घर को तोड़ना ही पड़ता है। व्यवस्था को परिवर्तित करने के लिए क्रांति लानी ही पड़ती है। और ठीक उसी प्रकार यदि किसी वृक्ष या पौधे की जड़ों में खून लग जाए या उनका मूल्य सड़ जाए तो उसे उखाड़ देना ही बेहतर है। युद्ध करना प्राय नहीं, बल्कि कभी कभी शांति के लिए युद्ध करना आवश्यक हो जाता है। इस संसार में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ क्या है? फूल या फिर कांटे, प्रेम या घृणा, मित्र या फिर शत्रु? अवश्य सभी श्रेष्ठ है, परंतु क्या आप जानते हैं, अपने जीवन में सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु, हर एक धर्म का एक मूल्य होता है। परंतु क्या आप अपने जीवन में सोचा है कि हर एक भाव, हर एक वस्तु का धर्म होता है? त्वचा पर जलन करने वाला फूलों से अधिक बेहतर है वो कांटे जिससे आप अपने घर के बाड़ बनाते हैं, जिससे वन्य पशु आपके
घर के अंदर ना आ सके। वो प्रेम श्रेष्ठ नहीं जो आपको अंधा, लोभी, पक्षपाती बना देता है। इससे तो अच्छा ये घृणा है जो आपको एक नया मार्ग दिखाता है। इसलिए आपके जीवन में हर वस्तु का भाव और हर घटना के गुणधर्म को पहचाननी चाहिए और उसके पश्चात आप अपना चयन कीजिए। अगर आपको समय पर विजय पाना है तो स्वयं को समय देना होगा। हम सभी सुनते हैं कि जो वीर होता है, जो साहसी होता है, उसके समक्ष सारा संसार झुकता है। परंतु वीरता क्या है? क्या है साहस? साहस किसी चुनौती के बीच खड़े होने का भाव है और साहस उस चुनौती के उत्तर देने का भाव है। बार बार प्रहार करके वीरता दिखाना, निरंतर प्रयास करते रहना, निरंतर परिश्रम करते रहना, इसलिए विजयी होने से अधिक है, महत्वपूर्ण है। शौर्यवान होना। आपने कभी किसी पक्षी को देखा है घोंसला बनाते यथक परिश्रम करके तिनका तिनका बटोर के घोंसला बना देता है?